Hello students, today I am going to introduce about the next topic of halogen family, that is chemical properties of halogens. In the chemical properties, the next topic is acidic character. Acidic character. When the halogen acids like HX, it is dissociated in the aqueous solution and it will give rise to H3O positive plus X negative. Means halogen acid dissociate in aqueous solution due to the hydration of ions. So it shows the acidic nature. But as we move from down the group, means fluorine, chlorine, bromine, iodine, then acidic character increases. Means in case of HF, HCl, HBr and HI, the acidic character is increases down the group. Down the group acidic character increases because decrease, reason क्या है बेटा, due to decrease the bond dissociation energy. Decrease the bond dissociation energy. Okay, it means less the bond dissociation energy, more will be the degree of ionization and stronger will be the acid. So bond dissociation energy of HX, in this case bond dissociation energy पहले HF की ज़्यादा होती है बेटा, फिर HCl, HBr एंड HI. ओके, ये होती है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका अपोजिट ऑर्डर में होती है. देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है दैट विल बी अपोजिट टू दिस. मीन्स पहले HI, आफ्टर दैट HBr, then HCl and then HF. So what is the reason behind this? Because due to the decrease the bond dissociation energy. Okay, so less bond dissociation energy, more will be the degree of ionization, so stronger will be the acid. Bond dissociation energy decreases but acidic strength increases. Okay, now the next property, that is a dipole moment. Dipole moment. डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है. बिकॉज पोलैरिटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं पोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पे जो ऑर्डर आता है डाइपोल मोमेंट का वो आता है HF, फिर आता है HCl, फिर आता है HBr और फिर आता है HI. ओके, ये ऑर्डर होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. फ्लोरीन फॉर्म टू कंपाउंड्स, एक तो OF2 बनाता है बेटा ये, एंड एक बनाता है O2F2. इनको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, नॉट फ्लोराइड ऑक्साइड. इनको फ्लोराइड ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड. ओके, दीज आर ऑक्सीजन फ्लोराइड. अब इस केस में क्या है, क्यों बोलेंगे, बिकॉज जो इसके अंदर बेटा फ्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ओके, अब इस वजह से इसको पहले ऑक्सीजन लिखेंगे फिर फ्लोराइड लिखेंगे. अदर हैलोजेंस हैं दैट फॉर्म द ऑक्साइड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज वेरीज फ्रॉम +1 to +7. यहाँ तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ओके, जैसे Cl2O, ओके, Br2O, I2O4, ये है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ये इसके ऑक्साइड्स है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 वेरी करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। देखो बेटा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस कौन से होते हैं? जैसे हम यूज़ करते हैं फर्स्ट HXO हाइपोहेलस एसिड, ठीक है, HXO2 हेलस एसिड, ओके, HXO3 हेलिक एसिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज HXO4, इसका नाम क्या होता है? पर हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड, ये होते हैं, ओके, ये बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे बेटा हम देखते हैं HFO, HClO, HBrO and HIO, okay, acidic strength down the group that will be decreases. क्यों बेटा? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। रीज़न देखो, क्या रीज़न है? फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, किसकी? OH बॉन्ड की। OH बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बट जो स्ट्रेंथ है OH बॉन्ड की वो क्या होती है? स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ओके। ये आपका हैलोजन है, यहाँ आपका ये है OH बॉन्ड, यहाँ पे बनता है, ओके। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेकंड हम केस लेते हैं कि जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम हैलोजन विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। हैलोजन एटम सेम होता है बेटा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डिफरेंट है। तो देखो इस केस में क्या लेते हैं हम, यहाँ पे हमारी क्या है? जैसे HXO, HXO2, HXO3, ओके, और HXO4 ये लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है बेटा? इंक्रीज होती है विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। अब इस केस में बेटा क्या है हमारे पास? हमें पता ये प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, +2 है एंड +1 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी आएगी, ओके। अब इसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं? दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ओके। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, लाइक दिस। जैसे बेटा XO4 माइनस, XO3 माइनस, XO2 माइनस, XO माइनस, इस पे बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब XO4 नेगेटिव दैट इज मोर स्टेबल। क्यों बेटा? ड्यू टू द ग्रेटर डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कंजुगेट बेस ड्यू टू रेजोनेंस। देखो बेटा कैसे रेजोनेंस शो करता है ये, लाइक दिस। XO4 नेगेटिव है, ये स्टेबल क्यों है? रीज़न यही था क्योंकि बेटा रेजोनेंस की वजह से इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है? डिस्पर्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, जैसे इसको हमने Cl माना सपोज, तो ये क्लोरेट आयन बन गया ना, ClO4 नेगेटिव। तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और ये ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा ये रेजोनेंस शो करेगा, तो दिस Cl4, ओके, दिस। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज सेकंड का ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दिस वन फॉर्म डबल बॉन्ड एंड दिस वन फॉर्म नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑल्सो फॉर्म अ नेगेटिव चार्ज, ओके। अब हम थर्ड केस लेते हैं, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन ऑल्सो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो
और ये भी डबल बॉन्ड O। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोरीन भी आपका क्या बनाएगा, यहाँ अब ऑक्सीजन बटन यहाँ पे आ जाएगा, दिस हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द अदर ऑक्सीजन दैट शोज द डबल बॉन्ड। ओके, लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है क्लोरीन का, इट मीन्स ऑल द नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड्स दैट आर delocalized over all the 4 oxygen atom. Okay, means negative charge is dispersed on the conjugate base, ये conjugate base पे disperse हो रहा है, तो ये हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, तो हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा कि जो आपका ClO4 नेगेटिव सबसे ज़्यादा है, जो है स्टेबिलिटी शो करता है। ओके, फिर XO3 नेगेटिव, फिर XO2 नेगेटिव, फिर XO नेगेटिव। ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब इसमें क्या, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ये आपकी क्लोरीन है, दिस वन ऑल्सो फ्रॉम क्लोरीन, ये भी आपका क्या है क्लोरीन है। ये HClO4 है, क्या है बेटा HClO4, इसको भी हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताएंगे। आफ्टर दैट आपके पास अब हमारे पास क्या आता है HClO3, इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे एक लॉन पेयर आ जाएगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ फिर डबल बॉन्ड और यहाँ पे O और H। फिर अब ये वाला क्लोरीन है, अब इस क्लोरीन पे करेंगे तो बेटा ये OH आ जाएगा, अब इस क्लोरीन पे फिर से डबल बॉन्ड और ये आपका जो है लॉन पे और फिर से आपका ये लॉन पे आ जाएगा। ओके, ये HClO2 बनेगा एंड आफ्टर दैट अगेन HClO, ये कैसे बनेगा बेटा, ये क्लोरीन एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो एक लॉन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे 3 लॉन पेयर्स आपके आ जाएंगे। सेंट्रल एटम मीन्स क्लोरीन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज सभी में एंड दिस शोज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। Interhalogen compounds. What do you mean by interhalogen compounds? These are the binary compounds of halogen among themselves. इसमें क्या होता है बेटा, 2 हैलोजन ग्रुप आपस में ही अटैच होते हैं, वो एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, और ये इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आपके जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। देखो कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे मान लो AB टाइप, इसमें जैसे ClF, BrF, सिंपल BrCl, 2 मतलब हैलोजन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। क्लोरीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, तो ये आपस में क्या होते हैं अटैच होते हैं। नाउ आपके पास ICl आपने देखा होगा, ये भी क्या है AB टाइप का कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट इज AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या है बेटा, जैसे ClF3 है या BrF3 है या ICl3 है, तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है। ओके, नेक्स्ट है AB5 टाइप। इसमें देखो क्या होता है, जैसे BrF5 या IF5, इस टाइप का कंपाउंड बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AB7 टाइप। AB7 टाइप में होता है क्या IF7। All the interhalogen compounds that accept IF7 that can be prepared by the direct combination of halogens under the normal conditions. Okay? अब ये बनता कैसे है, जैसे बेटा Cl2 है, जब इसमें हम फ्लोरीन को पास करते हैं, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं इसकी, 250 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं, देन इट विल फॉर्म द ClF। ओके, ऐसे ही अगर क्लोरीन को हम
लेके इसमें फ्लोरीन एक्सेस में ऐड करते हैं, देन आफ्टर दैट इट विल आल्सो फॉर्म ClF3। ओके, मीन्स जो हायर इंटर हैलोजेंस है उसको भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम लोअर इंटर हैलोजेंस की रिएक्शन किसके साथ कर दें, अदर हैलोजन एटम के साथ कर दें, तो हम हायर इंटर हैलोजेंस बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है बेटा डायामैग्नेटिक नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर, all the electrons like bonding as well as non-bonding electrons that are in pair form, पेयर में मिलता है बेटा। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं, इस वजह से उनको नाम दिया है कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक। नाउ सेकेंड इज थर्मल स्टेबिलिटी। क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। इस केस में क्या होता है, देखो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, जैसे AB टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होती है बेटा, बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आता है A एंड B मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इट मीन्स द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ AB बॉन्ड इंक्रीजेस। ओके, एंड जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इट मीन्स AB जो बॉन्ड है बेटा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, और ज़्यादा पोलर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी में क्या है, देखो बेटा जो AB टाइप बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू A2 और B2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जो AB बॉन्ड होता है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू AA बॉन्ड और BB बॉन्ड। ओके, तो AB बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हम पहले AB टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। AB टाइप, इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे हम बनाते हैं कि आपका कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपका सेंट्रल एटम होता है यहाँ पे, और ये आपकी टेट्राहेड्रल ऐसे शेप बनती है। यहाँ सेंट्रल एटम होता है, यहाँ आपके ये बनते हैं। मीन्स AB टाइप का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एंड विद द 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 क्या होते हैं बेटा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AB3। AB3 टाइप का कौन सा होता है, जैसे हम ये बनाते हैं ऐसे, और इस केस में आपके पास कोई एक एटम A होता है और उसके बाद आपके जो होते हैं 3 एटम होते हैं B, तो आपके लॉन पेयर बनते हैं बेटा यहाँ पे 2, और ये sp3d हाइब्रिडाइज होता है और 2 लॉन पेयर आते हैं। तो आप लॉन पेयर यहाँ लगा सकते हो कहीं पे भी। ओके, ये आपका B अटैच होता है यहाँ पे, ये भी B होता है, और यहाँ पे इसको B दिखा सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AB5। AB5 का मतलब क्या है, देखो AB5, इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, शो करता है, और ये क्या बनाता है, किस टाइप की शेप बनाता है, स्क्वायर पिरामिड टाइप की बनाता है ऐसी। ये आपका A एटम है बेटा, और ये आपकी 5B एटम है, 1 2, और इस साइड में 3 एंड दैट साइड 4 एंड दिस वन 5, एंड आफ्टर दैट दिस विल बी लॉन पेयर। This is square pyramidal shape. Okay, and now next is AB7. It form the pentagonal bipyramidal, PBP, pentagonal bipyramidal। तो ये आपका जो है इस टाइप का कंपाउंड बनाता है बेटा, पहले पेंटागन बनती है, आफ्टर दैट इट विल अटैच विद द, दिस इज A and this is combined with the 5B atom, this one, and this one also B, and this one also B. It shows the sp3d3 hybridization,
okay, sp3d3 hybridization, and it will form the pentagonal bipyramidal shape. Okay, now the next question arises from this, why interhalogen compounds that are more reactive as compared to the halogen. Okay, तो what is the reason behind this बेटा? देखो, more reactive क्यों होते हैं interhalogen compounds as compared to halogens? Because they have the polarity due to the difference in the electronegativity, and a weaker covalent bond is formed between the two different halogens. Okay, तो इसमें क्या होता है, रीजन आपका जो है वो बताएंगे. एक तो इनमें क्या होता है, पोलैरिटी होती है. ठीक है, मीन्स दे हैव द पोलैरिटी ड्यू टू, पोलैरिटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इस वजह से इसमें पोलैरिटी होती है. दूसरा, जो वीकर बॉन्ड्स होते हैं, मीन्स जो वीकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन द टू डिफरेंट हैलोजन, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ओके, ये आंसर आ जाएगा आपका. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 means it is also called as beta zero group. Okay, and this is also called noble gases, or you can say that inert gases. याद. अब जो 0 ग्रुप और 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं बेटा, उनकी पोजीशन देखो. सबसे पहले हीलियम आपको दिखाई देगा. ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, and after that radon. ओके, ये आपको दिखाई देता है. अब ये इनएक्टिव गैसेस भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं. वाई दीज आर कॉल्ड? सबसे फर्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है बेटा. आफ्टर दैट इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है. ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं. तो अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपकी जो नियॉन होती है दैट इज़ 2s2 2p6. आफ्टर दैट 3s2 3p6. After that this is 3d10, then 4s2 and 4p6. After that 4d10, 5s2 and 5p6, and the last is 5d10, 4f14, 6s2 and 6p6. ये होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन. ये स्टेबल है बेटा. S completely filled and P is also fully filled. So this will form a stable electronic configuration. Okay. Now अब हम इसमें देखते हैं बेटा, जो आपका ये इनएक्टिव गैसेस क्यों हैं. इनको इनर्ट गैस, पहले सबसे पहले इनको इनएक्टिव गैसेस बोला था और इनर्ट गैसेस का ही नाम दिया गया था. उस टाइम पे ये अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होती थी. फिर इनको दूसरा नाम दिया गया नोबल गैसेस. अब इनको नोबल गैसेस बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एंड दे हैव लैक ऑफ रिएक्टिविटी. मीन्स रिएक्टिविटी इनके अंदर एब्सेंट होती है. ठीक है, नाउ जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं और जो हमें एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट होती हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती हैं, ठीक है, उनको हम एरियोजन बोलते हैं. AEROGEN. ये हमें एटमॉस्फेयर से मिलती हैं. एरियोजन मीन्स गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके.
अब बेटा सबसे मेन बात क्या है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करती हैं, मींस स्टेबिलिटी या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल शो करती हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S2 and P6 configuration in the outermost shell. But in case of helium, helium that is having configuration 1s2, all the elements that shows the stable configuration that is S2p6. Okay, so the outermost shell is completely filled, so they form the stable noble configuration. Now next is existence. Due to complete electronic configuration, they are not capable of combining with the other elements or they among themselves. So these are monoatomic. कैसी होती है बेटा ये? Monoatomic. Okay. Now next is atomic radii. Atomic radii. नाउ द नोबल गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? वैंडरवाल फोर्सेस होती है, ठीक है. सो दे डोंट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड अमंग देमसेल्फ.